दी एंड हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये लॉन्च दिया, एंड आई थिंक हर विजन विच हैज़ ब्रॉट द फिल्म टू दिस लेवल, एंड सेकंड ऑडियंस को, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर हियर एंड देयर द ऑडियंस सपोर्टेड अस थ्रू आउट एंड दे रियली लाइक द फिल्म, अप्रिशिएटेड आवर वर्क, सो थैंक यू सो मच. Young, it was fresh, that's why the audience liked it. The audience could relate to the film because it was very realistic and the cinematography has been super. So yeah, I think she's right, and also you know one more thing, जो हमारे youth है, they actually go through all these confusions in life, so you know they could probably relate to it in the film, that so they don't want to make sense of what is happening and why. They could actually probably see themselves on screen and see that हम भी एक problem से गुजरते हैं, so hopefully that is what ऐसे करती थी college में, you know the jokes in college. Yeah. So I think Hi, I'd like to wish all the viewers a very, very happy Republic Day. Well, our constitution has a lot of rules, so I would please request you to follow a few of them. Thank you. Hi, this is Nicole Faria wishing all the viewers a happy Republic Day and yeah, keep it live. मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड टचवुड लकीली आज तक मुझे मेरे हर फिल्म में बहुत अच्छे गाने मिले हैं एंड बहुत सारे शोज़ करने का मौका मिलता है. ये ऐसा एक शो है. आई थॉरली एंजॉय बीइंग एट अ म्यूजिकल इवेंट. मुझे परफॉर्मेंसेस देखने में, लोगों को गाते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है. सो इस बार एक अलग एक्ट है, अलग परफॉर्मेंस है, अलग थोड़े और गाने ऐड हुए हैं टू माई फेवरेट्स, जो कि ढड़ैंग ढैंग तो होता ही है मेरे हर एक्ट में. आई कैन नॉट डू विदाउट दैट सॉन्ग. साड़ी के फॉल्सा आ गया है, फिर तमंचे पे डिस्को, सवार. सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी रिपब्लिक डे. लकीली साल में मतलब संडे भी छुट्टी नहीं मिलती, बट गणतंत्र दिवस ज़रूर छुट्टी मिल जाती है, तो आई एम ग्लैड अबाउट दैट. Like we have grown up. You know, you'll not believe, मैं खुद ही बहुत बड़ी म्यूज़िक लवर हूँ और आई थिंक मोर देन द फिल्म्स आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स म्यूज़िक. म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी का एक इटर्नल हिस्सा हो चुका है. म्यूज़िक नहीं होता है तो ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता है. आप म्यूज़िक के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं और ऐसे अवार्ड्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक जीमा फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इन्वाइटिंग मी and Viscra for keeping such a beautiful function tonight, and Grand Masti also had some great peppy music. Nowadays the title song has been a huge hit among the masses and the classes both. So let's see who wins the best award. I'm gonna vouch for Grand Masti. ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी फरियाद करो. समथिंग समथिंग. Thank you very much. Republic Day का विश कर दीजिए बस. Hello everyone, I wish you all a very very happy Republic. Thank you so much. Hello everyone, myself Kainat Arora and I wish you all a very very happy Republic Day. बहुत बड़े दिग्गज बैठे हैं सारे, उन सबसे मिलना चाहता हूँ जिनको बचपन से सुनता आया हूँ. और फन मेरा फेवरेट मिका बाजी है और मेरे को लगता है वो परफॉर्म अगर नहीं करके गए होंगे तो मैं वो अगल बगल मेरा फेवरेट सॉन्ग है 2013 का, वो गाऊंगा. अरिजीत को सुनना चाहता हूँ लाइव, उसको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ. प्रीतम भाई के स्टूडियो में मिलते थे. तो बाकी और अरे भाई लड़ रहे हैं, लड़ने दो. मैं तो चाह रहा हूँ जिसको जो चाहिए वो उसको दे दे, जिसको जो कुछ नहीं मिलता है. मैं अकेला हूँ भाई, मैं अकेला. आई एम एन इंडिपेंडेंट स्ट्रगलर, हसलर, स्टिल हसलिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग. मेरी सोच रहे मेरी लड़ाई अलग है. मेरी पैसे की लड़ाई नहीं है, रॉयल्टी फॉल्टी की लड़ाई नहीं है. मेरी लड़ाई कुछ और है. मैं हिंदुस्तान की म्यूज़िक सीन को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सही है हिंदुस्तान से बाहर. एज अ ब्राउन, एज ए इंडियन होने के नाते, एज एन इंडियन म्यूजिशियन होने के नाते, एज एन इंडियन आर्टिस्ट होने के नाते, तो मेरी लड़ाई कुछ और है. मैं ये दिखाना चाहता हूँ गोरों को, कालों को, कि मेरे साथ 1 बिलियन लोग हैं, 100 करोड़ की आबादी है. तो मैं पैसे पूछने के लिए अगर मेरे को काम करना होता, रॉयल्टी के लिए काम करना होता, मैं कोई और बिजनेस कर लेता. मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन जब से आर्टिस्ट बना हूँ मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा नहीं. भगवान ने मेहर करी है, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ. तो मैं इस चीज़ के बीच चक्करों में पड़ता नहीं. मैं आप किसी से पूछ लेना,
मैं ऐसी साइन फाइन कहीं पे भी कर देता हूँ, कुछ भी ले जाओ, whatever। हैप्पी रिपब्लिक डे, पीस आए हिंदुस्तान के अंदर, एक अच्छी सरकार बने और ये जो कियोस हो रहा है सारी जगह में, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो ख़त्म होए और पार्टीज़ हो, मस्ती हो, जैसे हम सारे इंडियंस फ़न करते हैं ना सारे। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हिंदुस्तान में फेस्टिवल्स होते हैं, होली और कितने सारे, गणपति पूजा और दिवाली, गुरपुरब, ईद, ये सारे फेस्टिवल मनाएं और ये सब चीज़ें ना हो, फटाफट सरकार बने जो किलकिल हो रही है वो हो जाए ख़त्म। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो कहता हूँ बार बार ऐसे म्यूज़िक अवार्ड्स हों जहाँ पे हम सब सिंगर्स इकट्ठे हों, सब सिंगर्स हम मिलें, यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाएं, यहाँ पे आएँ, परफॉर्म करें। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, शो की शुरुआत मेरे से होगी और मैं गंदी बातें नहीं करूँगा, लेकिन गंदी बात गाना गाऊँगा एंड अगल बगल गाऊँगा, टू गाऊँगा, साव में लग गया गाऊँगा जो मेरा पहला सॉन्ग था। एंड काफ़ी नए नए सिंगर्स हैं, जैसे सिद्धार्थ जो शंकर जी का बेटा है, उसका भी परफॉर्मेंस देखूँगा। एंड अंकित तिवारी का गाना सुनूंगा, यो हनी सिंह इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, उनका गाना देखूँगा। सो वेरी एक्साइटेड कि ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए जहाँ पे सिंगर्स को रिकग्निशन। मैं दोनों के साथ हूँ, कई मुद्दों पे कंपनी राइट्स हैं, जो कंपनी बोलती वो भी सही है, कई उनकी बातें, क्योंकि मैं कंपनीज को भी मिला था और मैं सिंगर्स को भी मिला हूँ, बट मैं दोनों के साथ हूँ, दोनों की सपोर्ट करूँगा। जब मेरी हेल्प होगी, जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं सही मुद्दे पर उतरूँगा कि क्या उसका एंड होता है। बट आई एम डेफिनेटली विद सिंगर्स। वेल, सत श्री अकाल, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तानियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारा देश जैसे पहले आज़ाद हुआ था, अब खुश रहे, कोई दुर्घटना ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, हम खुश रहें। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं आने वाले सारे सिंगर्स को बहुत बधाई देती हूँ कि उनको अवार्ड्स मिले और वो बहुत अच्छा गाए, फिल्म लाइन में उनकी बड़ी तरक्की हो, यही मैं चाहूँ। अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। मेरा ख्याल है नए ज़माने के हिसाब से वो बहुत अच्छा जा रही हैं और अच्छा कर रही हैं। लेकिन हम पुराने ज़माने के हैं तो हमें लता मंगेशकर दिमाग से उतरती नहीं, हम क्या करें, क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक को अपना जो हुनर है वो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसलिए वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। हाँ, हर एक्टर गाता है, मुझे मालूम है, मैंने गवाया भी था, जैसे दत्त साहब को गवाया था, ब्रेटली को गवाया था, वैसे सब लोग गाते हैं और हम जानते हैं कि वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं। दो जो नॉमिनेशंस हैं, एक है सुन रहा है ना तू, और वो तो वेल दिस ईयर हैज़ बीन द फ्लेवर, आशिकी 2 हैज़ बीन द फ्लेवर ऑफ दिस होल ईयर। और सुन रहा है बहुत ही खूबसूरत गाना है। I have particularly loved performing this song on the mic, recording this, performing it over the, all over the world in my concerts. And बनारसिया जो गाना है रांझना, वो बहुत ही हटके गाना है, थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड गाना है। सो उसमें एज अ सिंगर आई रियली हैड अ डिफरेंट अप्रोच टू द सिंगिंग। सो मुझे 2 नॉमिनेशन, 2 अलग तरह के गानों के लिए नॉमिनेट किया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आज वैसे माहौल आज अलग है, एक सेलिब्रेशन का माहौल, पर एक ही बात कहूँगी कि जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ गुड म्यूज़िक इन आवर इंडस्ट्री। अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहा तो आई थिंक सून हमारे फिल्म इंडस्ट्री में से अच्छे गानों की संख्या कम हो जाएगी। एंड आई फील वेरी सैड एंड आई होप कि गुड सेंस प्रिवेल्स रियली फास्ट एंड वी कम टू द राइट पाथ as soonest as possible, because अच्छे काम को रोकने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, पर क्रिएटिविटी इतना एक सेंसिटिव फ्रेजाइल सी चीज़ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बाधा देती है अच्छे काम को होने से। आई जस्ट होप दैट सिंस आवर गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस सच अ इम्पॉर्टेंट राइट दिस ईयर, this really needs to be done, and hope our producers and music companies understand that really soon. Wishing all the people who are watching me here a very very happy Republic Day. Jai अवार्ड्स में
पहली बार आया हूँ मैं, और मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। वेरी ग्रेटफुल, और बहुत अच्छा टैलेंट आया है इस साल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। इतने अच्छे खूबसूरत सिंगर्स उभर कर आगे आए हैं, और जीमा मुझे बहुत ख़ास लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो शुरुआत है वो म्यूज़िक से हुई थी। मेरा पहला प्यार संगीत है, और ये एक ऐसा अवार्ड है जो म्यूज़िक को सबसे अव्वल दर्जा देता है। इट्स अ नाइट फॉर म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है जीमा, हम सब आर्टिस्ट के लिए, हम सब म्यूजिशियंस के लिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए क्या है, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत अच्छा नया टैलेंट आया था इस साल, और बस मुझे अच्छा काम मिलता रहे, मुझे बस वही है। देखिए अवार्ड्स एट द एंड ऑफ द डे जो, क्योंकि इंडस्ट्री से आपको अप्रिसिएशन मिलता है, हम अपनों से अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन उससे भी बड़ा अवार्ड मेरे ख्याल से वो होता है जब आपको लोग फिर से बुलाएं और आपको काम दें, और आप आगे बढ़ें। आज मैं इश्कियाँ ढिश्कियाँ पे थोड़ा बहुत परफॉर्म करूँगा, कोशिश करूँगा, एंड आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य नारायण, और मेरी तरफ से आप सबको वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आई लव माई कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री। जय हिंद। I always tell everybody that GMA is my favorite awards of the year because all the other awards are dominated by the actors. लेकिन यहाँ पे we celebrate the singers, the musicians, engineers, all those amazing people who make the music happen. और वो I think हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मायने रखता है. We can't survive a day without the music, so it's good to celebrate that. I think the Ye Jawani Hai Diwani album was fabulous. Balam Pichkari was an absolute favorite. Aashiki 2 was a brilliant album. I think Sun Raha Hai, and especially Shreya's version. मैं आज श्रेया के लिए रूट करने आई. She's a dear friend of mine. Sun Raha Hai and He Ho by Arijit. इवेंट में आने में बहुत अच्छा महसूस होता है बिकॉज हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतनी यूनिटी है, और आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे लोग आए हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं, कुछ ऐसे ही आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक स्पेशल म्यूजिशियंस जो शो होता है, जो सब मिलते हैं, आई एम रियली लुकिंग नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं धूम मचाऊंगी सबके साथ। बहुत मज़ा आएगा। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे बैक स्टेज, सब आके मेरे को धूम मचा ले गा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं सारे रिहर्सल चल रही थी, मैं सबसे मिली बैक स्टेज, सारे सिंगर्स से, मिका से मिली, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ है, आई फील एक ग्रुप एफर्ट होता है, और मेरा टाइटल ट्रैक स्पेसिफिकली 2 बार ही ऑलरेडी पहले आप सुन चुके हैं। धूम 1 में आया था, धूम 2 में आया था, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी मैं बहुत लकी फील करती हूँ, खुशनसीब महसूस करती हूँ अपने आप को भी। मैंने कटरीना के लिए गाना गाया, धूम का टाइटल गाया है, और सबको पसंद आया, और सब इतना गा रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मेरा गाना सबसे पहले आया था टीवी पे, तब से 2-3 महीने से बज रहा है अब, और सबको अच्छा लगा। 2-3 गाने इस साल रिलीज़ हो रहे हैं, बट जब रिलीज़ होंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तब तक मैं अंदर जा रही हूँ रेडी होने के लिए, आप प्लीज़ देखिएगा। आई होप यू गाइस लाइक। नहीं, बहुत मज़ा आता है, वही मज़े लेने आए हैं इस बार ना परफॉर्मेंस है, ना कोई नॉमिनेशन है। पहली बार इस तरह से मैं किसी अवार्ड शो में आया हूँ जहाँ कोई नॉमिनेशन ना हो, फिर भी लेकिन आया हूँ क्योंकि इट्स अबाउट म्यूज़िक, और हम लोग एज म्यूजिशियंस या एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी एक सपोर्ट, एक यूनिटी रखना, आना ऐसे फंक्शंस में बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से वही सोचकर मैं आ गया आज। बिल्कुल, मैं अपने फ्रेटर्निटी के साथ हूँ, और इस लड़ाई में हम सब साथ में हैं, लेकिन असल में मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है। उस चीज़ को अगर हमारे फ्रेटर्निटी के सारे लोग समझ जाएँ तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक इसे आप लड़ाई कहें, जो भी कहें, जारी है। बिल्कुल, हमारी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, यानी जब हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स हुए थे, हमारा देश रिपब्लिक माना गया, तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसे हमें हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेट करते हुए बस यही याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग भिन्नता है, लेकिन उसमें हमारी एकता है, और इस एकता को बरकरार रखें। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज का जो ये अवार्ड जीमा है, ये ख़ास तौर से संगीत को डेडिकेटेड है, और बहुत सारे कैटेगरीज़ है, और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फिल्म, नॉन फिल्म, हर चीज़ को आदर दिया जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साल मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा है, आशिकी से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तो
मेरी एक्सपेक्टेशन है आज। 3 कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर तुम ही हो, बेस्ट म्यूजिक फॉर आशिकी 2 एंड बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अगेन फॉर आशिकी 2। बिल्कुल मैं अपने साथ में हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि जो भी हो लॉ के मुताबिक हो और एमिकेबली दोनों पार्टीज़ डिग्निटी के साथ इसको सुलझा दे, ताकि हम आर्टिस्ट लोग को कश्मकश में होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शांति से गाने बना सके तुम ही हो जैसे। रिपब्लिक डे के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश इस साल तरक्की करे और हम सब लोगों के लिए सुरक्षित बने और हमारे देश के लोग और खुश रह सकें। कुछ खास हुआ नहीं था, मुझे लगता है जो भी हुआ बहुत मजाकिया माहौल में था, उसमें कुछ भी गंभीर नहीं था और बहुत हंसी मजाक के माहौल में जो कुछ भी हुआ। मैं सलमान सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरे बड़े हैं और मेरी तरफ से मुझे कोई इसमें कंप्लेंट बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आज चीयर करने आई हूँ मेरे फ्रेंड योयो हनी सिंह को। ही इज़ परफॉर्मिंग एंड अपेरेंटली सनी मेरी उनसे पर्सनली बात नहीं हुई है इस बात को लेकर, बट शायद वो अगर सनी परफॉर्म करते तो मैं डेफिनेटली चीयर करूँगी क्योंकि मेरा खुद का गाना है। सो या Also, I would like to congratulate my sister Sonu Kakkar who has been nominated for Madari song. So मैं उनके लिए भी definitely आई हूँ and yes, I would love to sing Sunny Sunny for you. Okay, hello people, this is me Neha Kakkar और मैं विश करना चाहूँगी हमारे सारे भारतवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। God bless you all, keep smiling, spread love. जब भी होता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी फ्रेटर्निटी एक साथ आती है और हम लोग बहुत मज़े करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सिद्धार्थ इज परफॉर्मिंग टुडे। अब कोशिश करेंगे पूरे ऑडिटोरियम को जिंदा करें, बट बहुत मज़ा आने वाला है एंड इतने लवली आर्टिस्ट हैं, सबके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। मेरा फादर कैन नॉट बी मोर हैप्पी। मैंने इतने सारे अवार्ड लाइफ में लिए लेकिन इसको एक अवार्ड मिला तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। हाय, दिस इज शंकर। हाय, आई एम सिद्धार्थ and we wish you a very happy Republic Day. भारत माता की जय। मुंबई के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल्स के लिए मैंने एक मुंबई के लिए गाना किया था वर्ल्ड हार्ट डे के लिए। Always very happy to be part of जीमा। जब से जीमा शुरू हुआ है मैं बीन पार्ट ऑफ इट और अभी जूरी में भी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत इस्टेब्लिश हो चुका है और सिर्फ एस्टैब्लिश सिंगर्स नहीं, नए उभरते हुए लोग वेट करते हैं कि उनके एल्बम को यहाँ अवार्ड मिले तो उनकी करियर की एक शुरुआत हो, एक पहचान हो जाए। तो आज जो भी विनर्स हैं उनको मेरी नॉमिनीज हैं उनको शुभकामनाएं और जो जीतेगा कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी टू बी देयर। मैं बिल्कुल इसरा और साई की मेंबर हूँ और उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बस ये वक्त आ गया है कि सिंगर्स को इज़्ज़त से काम करने का मौका मिले। सारी दुनिया में जब सिंगर्स को इज़्ज़त मिल रहा है, हॉलीवुड में हर जगह पे, तो इंडिया में क्यों नहीं। तो मैं ज़रूर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन हूँ और मेरी एसोसिएशन की जो भी डिसीजन होगी उसके साथ साथ मैं हूँ, बिल्कुल साथ से। सारे प्यारे भारतवासी भाइयों और बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये 26 जनवरी की जो दिवस है इससे हमारी डेमोक्रेसी ज़िंदा रहे और हम एकदम एक बहुत बड़ा देश, विश्व में बहुत बड़ा देश हमें माना जाए, यही मेरी दुआएं हैं। एक्सक्लूसिव म्यूज़िक का अवार्ड है, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का अवार्ड है। इसमें सिर्फ संगीत के बनाने वाले लोग ही हैं तो, और उसमें मुझे नॉमिनेशन है और 2-3 जगह पे है तो अच्छा तो लगता ही है। एक लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जारी है, एक लड़ाई के बारे में बात हो रही है और उसमें सब पूरी, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी जो है ये पूरी की पूरी एक साथ है तो वो अच्छी बात है। और लड़ाई है, लड़ाई चलती रहती है, वो उसका अंजाम अच्छा होगा ये मुझे पता है। वंदे में था दम, वंदे मातरम। 26 जनवरी की विश करते हैं आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है और जीमा अवार्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं जीमा अवार्ड के साथ और मुझे खुशी इस बात की है कि म्यूज़िक फील्ड के लिए ख़ास करके ये अवार्ड रखा गया है तो उस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है और इस बार तो आप लोगों की दुआ से मैं भी नॉमिनेशन में हूँ। नहीं, आदित्य नॉमिनेशन में नहीं है लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं आज और मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। राधा तेरी चुनरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो दोनों तरफ से अच्छा है। लड़का परफॉर्म करेगा और
उदित नारायण के गाने नॉमिनेट हुए हैं। बस प्रे करिए कि अच्छा हो। गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ख़ास है, स्पेशली सिंगर्स के लिए तो बहुत ही प्यारी अवार्ड नाइट है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टार्स होते हैं सब सिंगर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जितने भी सारे साल के हिट गाने होते हैं वो एक साथ यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में देखने को मिलते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं, चाहे वो फिल्मी हो चाहे वो नॉन फिल्मी हो। किसी भी एरा में अगर म्यूज़िक रहता है तो उस के गाने यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। 2013 का मेरा सबसे फेवरेट है लुंगी डांस। आई लव दैट सॉन्ग वेरी मच एंड इवन बदतमीज़ दिल। ये दो गाने ऐसे हैं जो मतलब मेक्स यू रॉक जहाँ भी आप जाओ। डेफिनेटली स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत बहुत ख़ास होता है और एक बहुत ही अनकॉमन सॉन्ग है जो काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, बट मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाऊँगी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है म्यूज़िक, सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, आशा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर्स। तो मुझे लगता है मेरा करियर जो लोग याद करते हैं टॉप सॉन्ग से याद करते हैं, तो हमें बहुत अटैचमेंट है म्यूज़िक से। हम सब इंडियंस को है, पर फिल्म वालों को कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। तो आज एक्चुअली मैं खास आशा जी के साथ आई हूँ क्योंकि उनको एक स्पेशल अवार्ड मिल रहा है। हमारे सब भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खास दिन है हमारे लिए, उसे याद करें। ये जीमा अवार्ड्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक अवार्ड है जहाँ पे खाली म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को अवार्ड दिया जाता है। बाकी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट सिंगर्स, बेस्ट लिरिसिस्ट मिलता है, बट इसमें उसके साथ साथ जो लोग म्यूज़िक पे काम किया है, प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, उन लोगों को अवार्ड मिलता है। उसके साथ साथ नॉन फिल्म म्यूज़िक जिसका कोई और अवार्ड का कैटेगरीज नहीं है, इस अवार्ड में है। ये एक्चुअली हमारा इंडियन फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री का ग्रैमी है। I know it's cliched, but it's true that nomination is the most important thing. And उसके बाद किसको मिलता है वो काफ़ी वो मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लक बोल सकते हो आप, या उस टाइम जो मैं खाली विश कर देता हूँ सबको। आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या है कि इधर तो मज़ा ही आता है, हमारे सब फ्रेटर्निटी इधर है। फिल्म नाइट्स तो अच्छे हैं मगर ये तो कुछ अलग ही होती क्योंकि दोस्त है।